अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैंने अभी पिछले मतलब व्लॉग में बताया था या शॉर्ट्स में लगाया था कि एसी काम नहीं कर रहा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एसी ठीक ठाक है, मेरा एसी काम कर रहा है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने मुझे सजेशन दिए कि फ़िल्टर साफ़ कर लें, ये कर लें। तो जी हाँ, आज मैं वही फ़िल्टर, वैसे कोई गंदे नहीं थे, लेकिन हाँ मैंने सोच रखा था कि मैं फ़िल्टर साफ़ कर लूँगी क्योंकि 1 महीने में कर ही लेना चाहिए। तो मैं खैर सोच रही थी, तो मैंने आज फ़िल्टर निकाल के मैंने इसकी सफाई कर ली, तो धोकर लगा दिए थे। अच्छा, कुछ ने कहा कि हाँ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बात ये सही है, ये सही भी बात है कि गर्मी इस बला की पड़ रही है कि सही में लोगों के फ्रिज भी ख़राब हो रहे हैं, पंखे भी ख़राब हो रहे हैं और एसी भी जो है वो कम काम कर रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एसी कोई ख़राब नहीं हुआ, मेरा एसी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हाँ, ये है कि इसको एहतियात के साथ चलाना पड़ रहा है क्योंकि बिजली के बिल जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से ज़रा ये बात है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एसी है बिल्कुल ठीक ठाक है। खैर मैंने यहाँ पर फ़िल्टर विल्टर साफ़ कर लिया और जो इसकी डस्टिंग वगैरह करनी थी वो भी कर ली क्योंकि काफ़ी हाइट पर है ना, तो एकदम इसका रोज़ रोज़ हम नहीं कर सकते। ये अब मैंने बड़े मुश्किल से आगे को इसका जो साइड टेबल होती है वो आगे करी, फिर कहीं खड़े होकर मैं ये कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर वो हैं एक मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनके 2-3 बार मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं, मगर वो ज़्यादा नहीं करती हैं, बस एक आध कभी-कभार कर देती हैं। उनका नाम है साइमा खान। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ, हमारा एसी भी काम नहीं कर रहा है, तो आप भी फ़िल्टर साफ़ करके देख लीं, शायद सही हो जाए। वैसे अच्छा, जो मेरा ऊपर का जो आउटर होता है, आउटर ही कहते हैं शायद उसको, वो जो है ना, तो ऊपर वो टी शर्ट के नीचे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कोई डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ रही है। तो खैर वैसे गर्मी की वजह से हर जगह की यही प्रॉब्लम है। अल्लाह पाक बस ये प्रॉब्लम जभी तक की है जब तक अल्लाह पाक की तरफ से बारिश नहीं हुई है। और मेरी कमर में ना घमौरियाँ, गर्मी की वजह से घमौरियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब इंसान का हाथ वहाँ तक नहीं जा पाता है जहाँ तक खुजली होती है। तो इस वजह से ना मैंने ये जो पंजा होता है एक, तो आप लोग देखकर पहचान गए होंगे, तो वो मैंने बेटी के, अब किसी को भी हो रही है, अब मैंने निकाला है ना, अब किसी को भी खुजली हो रही है ना कमर में तो वो उठाता है और खुजाना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा अच्छा टूल है कि अगर खुजली हो तो बिना किसी की मदद के और कर लो। तो खैर ये घमौरियाँ वगैरह है, कुछ भी है, ये सब गर्मी की अलामत है। ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है ना, ये इसी वजह से सब हो रहा है। किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, ये सब गर्मी है। जब तक कोई अल्लाह की रहमत बरसेगी तो सारी ये परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक खैर की हो, जब भी बारिश हो खैर की हो, चैन सुकून की हो, सब तरफ ठंडक हो जाए। फिर वो कहते नहीं कि अल्लाह की तरफ से बारिश होती है ना, तो फिर ये सारे एसी पंखे कूलर सब फेल हो जाते हैं इसकी जगह। तो खैर यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने साफ़ सफाई करी ना, तो मैंने कहा चलिए कूलर तो रखा हुआ है ना, अब मैं इसको चला नहीं रही थी, लेकिन वो ये ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है कि बच्चों से नहीं बैठा जा रहा है और एसी तो हर वक्त चला नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने आज जो है ना झाड़ू जब लगाई तो मैंने कहा आज मैं कूलर भी फिल कर ही देती हूँ पानी से। अगर आप लोगों के घर में भी कूलर है तो कूलर का इस्तेमाल करें। हाँ, ये तो है कि बिल तो जब भी आएगा, लेकिन हाँ एसी के मुकाबले कम आएगा। तो मैंने आज दिन में जो था बच्चों के लिए एसी मतलब झाड़ू भी लगा रही थी साथ साथ, और इसमें पानी भी फिल करती जा रही थी कि फिर पोछा लगेगा ना, तो पोछा लगने से पहले ही पानी भर जाए कूलर में तो सही रहता है कि अगर थोड़ी बहुत बूंद गिर भी जाती है तो वो पोछे में साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ मेरी झाड़ू भी लग गई और मैंने कूलर जो था वो भी फिल कर दिया है। अब बस चलाने से पहले ये होता है कि इसका जो एक फ़ैन होता है ना, फ़ैन को ऑन नहीं करना चाहिए, पहले जो पंप होता है पानी का उसको ऑन करना चाहिए। तो उससे जो जितनी जो इसकी घास लगी होती है ना, गिरास जो लगी होती है ये साइड में, तो ये सब जो होती है ना गीली हो जाती है, फिर बड़ी ठंडी हवा करता है कूलर जो है। तो वही मैंने करा, पंप को ऑन कर दिया कि सारी जो है सब तर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने मुझे देखा ये सूट पहने हुए, तो ये मैंने ईद पर पहना था, तो इसका जो मैंने फ्लैपर
फ्लैपर सिलवाया था ना, तो इसका कलर ऐसा ही था, देखने में लग रहा था कि ये निकलेगा, मुझे डाउट था कुछ। अच्छा, मैंने जहाँ से ख़रीदा था तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ इसका कलर जो है थोड़ा बहुत निकलेगा। तो मैंने इसको मशीन में बिल्कुल नहीं धोया, इसको मैंने रात भर नमक के पानी में भिगो कर रख दिया था, और सुबह मैंने इसको जो धोया है ना, डिटर्जेंट से नहीं धोया मैंने पूरे सूट को अपने, इसका जो था जो कुर्ती है वो भी, और इसका जो ये फ्लैपर है ये भी, इसको मैंने अलग अलग करके धोया, क्योंकि मुझे ये था ना कि कहीं फ्लैपर का कलर इसके ऊपर, कुर्ती के ऊपर ना आ जाए, तो कुर्ती को अलग धोया, फ्लैपर को अलग धोया। अच्छा, मैंने इसको धोया कैसे, पहले तो मैंने इसको नमक के पानी में भिगो कर रखा था, फिर सुबह में मैंने इसको डिटर्जेंट से नहीं धोया, मैंने इसको शैम्पू से धोया है। तो ये भी मैंने आपको एक टिप दे दी है कि अगर आपके भी पास न्यू ड्रेसेस हैं और जिनको आप चलाना चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे लॉन्ग चलें वो और न्यू बने रहें, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप 1-1 रुपए वाले शैम्पू के जो वो नहीं आते हैं, पाउच जो आते हैं, वो ला कर रख लें, और आपका कोई न्यू ड्रेस हुआ करे ना तो उसको शैम्पू से ही धोया करें। अगर आपके पास और अच्छा कोई वो है, जैसे ईज़ी हुआ, कुछ हुआ, तो आप वो 1-1 रुपए के जो पाउच आते हैं वो ला कर रखें। अगर आपके पास ईज़ी है, या वो मेरे पास था, ईज़ी भी था, सब कुछ था, लेकिन मैंने शैम्पू से ही धोए अपने कपड़े, तो मैंने तो खैर शैम्पू से ही धो लिए। तो अगर आप लोग भी धोना चाहते हैं, तो अपने कपड़ों को न्यू रखना चाहते हैं, तो आप भी धो सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करने लगी थी, हाँ आज मैं बना रही थी यहाँ पर ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ना पाव का शोरबा रखा था, तो पाव के शोरबे से बड़े अच्छे लगते हैं ज़ीरा राइस, तो मैंने कहा चले आज ज़ीरा राइस बना लेते हैं। रोटी नहीं बना रहे, रोटी से बच जाते हैं, क्योंकि रोटी बनाओ तो बहुत गर्मी लग रही है। तो खैर थोड़ी बहुत रोटी बनाई थी, क्योंकि वो शाम को काम में, क्योंकि मैं एक ही टाइम में सारा काम निपटा लेती हूँ, कहती हूँ मैं शाम को कहाँ गर्मी में फिर खड़ी होंगी, बस एक ही टाइम में सारा काम निपटा ली, चाहे वो 4 बज जाए मुझे करते करते या 3 बज जाए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंगो शेक भी रखा था फ्रिज में, तो मैंने कहा चलें बच्चों के साथ बैठ कर ज़रा इंजॉय कर लेती हूँ। अब कूलर वूलर में पानी भर गया है और कूलर चल रहा है, चलो थोड़ा देर बैठ कर मैं जो है ना वो पी लेती हूँ मैंगो शेक। तो यहाँ मैं मैंगो शेक पिया, फिर सारे बर्तन रखे हुए थे, अभी बर्तन वॉश नहीं करे थे, तो अब मैं बर्तन वॉश करने खड़ी होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे फिर आज नमकीन खाने लगी, बेटी लाकर और मुझे नमकीन देकर चली गई, और फिर आज आपको अजीब सी आवाज़ लगेगी मेरी। तो अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ मुझे एक बात याद आई कि ये साइमा खान है या और मेरी सब्सक्राइबर हैं, न्यू न्यू आ रही हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग देखती हैं, उनको पसंद भी करती हैं और कमेंट्स भी कर देती हैं कभी कभार। बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आप लोग करा करें, इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे ये होता है कि हाँ कोई देख रहा है, कोई मेरी तरह ही है, कोई हाउसवाइफ है, कुछ किसी को मेरा काम पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि ये बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, सब कुछ करने में। मैंने इसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाया है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी आप लोग देखना। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग कमेंट्स करती हैं ना मेरी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी क्या कहूँ, मेरी क्यूटी पाए कहूँ, क्या कहूँ, स्वीटी कहूँ, क्या कहूँ आप लोगों को, खैर। तो मैं ये कह रही थी, देखिए आप लोग कमेंट्स तो करती हैं ना, मैंने उस दिन चेक करा आप लोगों ने कमेंट्स करे, लेकिन लाइक कम थे, कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं फिर एक एक को चेक करती हूँ कि इतने लोगों ने करा, और मुझे पता है कि सबसे पहले जो है ना वो हिबा जो मेरी सिस्टर है वही करती है, और वो लाइक भी ज़रूर करती है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों ने, शायद मेरी बहन बुरा मत मानना, आप जाकर देख लेना कि आप लोगों ने क्या लाइक करा है या नहीं करा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि साइमा खान एक और थी, उनका नाम मैं भूल गई कि कौन थी वो, सबा से नाम है शायद, या तो सबा है या एक साइमा एक सबा, शायद उन्होंने कमेंट्स करे, शायद वो लाइक करना भूल गई। तो मेरी बहनों पहले सबसे पहले लाइक कर दिया करें, फिर उसके बाद कमेंट्स करा करें। कमेंट्स तो लाइक तो एक ही बार करेंगी आप, लाइक तो एक ही होगा, लेकिन कमेंट्स जितने दिल चाहे आप कर दें। मैं जितने आप कमेंट्स करेंगी ना मैं सबकी रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना, फिर उसकी रिप्लाई देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि अच्छा आज इनका आया, आज इनका आया। और जब कोई नया मुझसे जुड़ता है, न्यू सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पुरानों के तो कोई बात ही अलग है, क्योंकि पुराने जब कोई नया आता है तो वो भी अच्छा लगता है, कि मुझे ये होता है, सुकून होता है मेरे दिल को कि हाँ इसको भी मेरा व्लॉग जो है, मेरा काम करना, मेरे ये सब करना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर वही नमकीन खाने लगी, क्या करूँ, मेरी बेटी देकर चली गई, अब ये हाथ में रखी है तो क्या करूँ, खाना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, चलो खाते रह भी रहती हैं और आपसे बातें भी करते रहते हैं। हाँ, ये एक खाते में बात करूँ ना तो अजीब सी कुछ आवाज़ें मुंह में से आती हैं, मतलब खाने की आवाज़ आती है जब बात करो तो ऐसे। अच्छा, खाना खाते में ना, खैर खाना खाने का उसूल तो यही है
कि खाना खाते में बात नहीं करना चाहिए, कि बात नहीं करना चाहिए और मुंह बंद करके ही खाना चाहिए, कि सामने अगर हमारे आसपास भी कोई बैठा है ना तो उसको हमारे खाने की मतलब आवाज़ नहीं जाना चाहिए। सॉरी, मैं जब बात करती हूँ खाते में कोई चीज़ तो आप लोगों को एहसास होता होगा कि हाँ कोई चीज़ खा रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम खाना कुछ भी चीज़ खाएं तो हमें मुंह बंद रखना चाहिए, मुंह बंद करके खाना चाहिए और आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि उन लोगों का कहना ये होता है कि नहीं, हमें मुंह खोल कर चबा चबा कर तो खाना चाहिए, मुंह बंद करके, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, मुंह खोल कर खूब चबा चबा कर, मतलब दूसरा जो बैठा हो सामने कि उसको चट चट की आवाज़ जाए। तो ये बहुत गलत मिथ है, मतलब ये उन लोगों ने बना लिया कि जब हम ऐसे मुंह खोल कर और चपड़ चपड़ करके खाएंगे, जब आवाज़ निकाल कर हम चपड़ चपड़ करके खाएंगे, मुंह खोल के खाएंगे, तो उससे हमारा खाना जो डाइजेस्ट होगा। नहीं, ये तो हमारे इस्लाम के हिसाब से भी गलत है और वैसे भी गलत है, कि हर तरीके से गलत है, कि मुंह बंद करके खाना चाहिए, आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और मतलब छोटे छोटे बाइट हों और आवाज़ बिल्कुल नहीं हो। और अगर आप लोगों को मेरी बात, इस बात से आप लोग मेरी सहमत हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे नहा धोकर ना तैयार हो चुके थे, तो बस अब वो आज कूलर लगा दिया है ना मैंने माशाल्लाह से, तो आज बस उसके आगे ही जा नमाज़ बिछा ली है दोनों बच्चों ने, और वो जो है अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं। यहाँ मेरा अभी किचन में काम चल रहा था, वो जो खुजली जब बार बार कमर में हो रही है, तो ये रखा हुआ है मेरा पंजा, इसको उठाया और कमर में खुजा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो रही हैं। खैर बच्चों से वो जो है ना एक पाउडर जो आता है घमौरियों का, वो लगवाऊंगी तो आराम हो जाएगा। तो यहाँ पर चावल को मैंने भिगो कर रख दिया था कि ये जब घी ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी, तो वही मैं कर रही थी, बस इसको चावलों को डाल देती हूँ घी। तो जी यहाँ पर बच्चे जो थे ना नमाज़ पढ़ने लगे थे, तो ये नहा कर आकर फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लेते, फिर वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप लोग कहेंगे कि नहा कर आकर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, नहा कर अगर हम सर से नहाए हैं और हमने सारे फ़र्ज़ अदा करे हैं नहाने के, तो हमें फिर वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे कुल्ली है और नाक पे पानी देना है और सर से मतलब बालों से नहाए हैं, सर समेत नहाए हैं, तो हमें फिर वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोग को मेरी बात सही लगी है या गलत लगी है। तो यहाँ पर ना मैं खाना जो थी ना वो गर्म कर रही थी, और साथ में सिवैयाँ। अच्छा, सिवैयाँ ना जब से मैंने बनाई है ईद पर, तो अगर आप लोगों ने मेरे ईद का व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखिए ना, चलिए मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने तो देखा ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत से इतनी इससे करके और मैंने बनाया था ईद का व्लॉग, और आप लोग तो देखना ही नहीं चाहते हो। चलो मैं दूँगी अब देखना जाकर। अच्छा, यहाँ पर मैं सिवैयों का क्या कह रही थी, सिवैयाँ ना मुझे थोड़ी गुनगुनी अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को ठट्टी अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी। तो आज मैंने क्या करा, मैंने कहा चलें आज मैं थोड़ी सी ना गुनगुनी कर लेती हूँ अपने लिए सिवैयाँ, और इधर चावल ही बनना है। तो मैंने सिवैयाँ मतलब हौके में मैंने इतनी निकाल ली, मैंने सोचा कि नहीं मैं खा लूँगी ये सब जितनी मैं गर्म कर रही हूँ, लेकिन हुआ क्या आखिर में देखना आप लोग, मैं भर भर के निकाल रही हूँ क्या खूब सारी गर्म करके खाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने नॉन स्टिक पैन में लिया, इससे ना नीचे लगेंगी नहीं ये। अच्छा, ये जब ना इसको मैंने गर्म करा तो इसका जो कीमाम था ना वो घुला, क्योंकि वो फ्रिज में रखने से वो जम रहा था, और जब मैंने इसको गर्म करा तो वो पिघला, तो ये और ज़्यादा फैल गई सिवैयाँ इतनी ढेर सारी हो गई थी, जो कि फिर मुझसे नहीं खाई गई। आप लोग आखिर में देखना कि एक बाउल में उठाकर फिर मैं उनको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि इसमें तो नहीं डालूंगी क्योंकि मैं खा चुकी थी वो, और वो गर्म है वो ठंडी है, तो इस वजह से तो फिर मैं ना उनको अलग बाउल में करके रख दूँगी। वो खैर वो आप आखिर में देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हस्बैंड जो थे ना छाछ भी, अच्छा आजकल ये जो मौसम है ना इतना गर्म चल रहा है, इसमें या तो दही खाएं आप लोग 1 कटोरी, या तो दही खाएं, दही नहीं तो छाछ ज़रूर ले लें। तो इस वजह से हस्बैंड कभी दही ले आते हैं कभी छाछ ले आते हैं। तो यहाँ पर आज छाछ लेकर आए थे, तो वो गिलासों में मैंने डाल ली थी कि 4 गिलासों में, मतलब हम 4 लोग हैं, तो मैंने छाछ भी साथ साथ निकाल ली थी कि चावलों के साथ अच्छी लगेगी। और ये वाली बहुत अच्छी होती है, शायद मदर डेयरी की है, काहे की ये मुझे इस टाइम शो नहीं हो रहा है, मुझे ध्यान भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाल ली है ना, अब देखिए मेरी बेटी को ना इक्वल कर रही है वो बिल्कुल वो चम्मच से इक्वल कर रही है कि किसी को ज़्यादा नहीं चली जाए बच्चों की बातें होती हैं। खैर ये, तो यहाँ पर मैंने ये सिवैयाँ गर्म करी। खैर सिवैयाँ इतने मज़े की बनी थी, जिसने भी देखा उसने ये ज़रूर कहा कि सिवैयाँ बहुत मज़े की हैं। तो सही में वाकई में बहुत मज़े की बनी थी सिवैयाँ। तो खैर ये मेरी अम्मी ने, मैंने अपनी अम्मी से सीखी, मेरी अम्मी भी बहुत मज़े की सिवैयाँ बनाती हैं, और अब सब यही कहते हैं कि तुम जो हो बिल्कुल अम्मी की तरह ही सिवैयाँ बनाती हो। तो आज मैंने ना दस्तरखान लगा के सारे जितनी भी भगोने थे ना, पाव का भगोना और चावलों का भगोना उठाकर मैंने वहीं रख लिया। मैंने कहा बार बार मैं उठकर नहीं आऊँगी, यहीं रख लो भाई, इस घर के ही लोग हैं, कोई नहीं मेहमान शहमान आए। तो ये देखिए ये बच गई सिवैयाँ जो मैंने अपने लिए गर्म करी थी, उसमें से सिवैयाँ ये बच गई हैं जो मैंने बाउल में करके रख दी हैं। और बाकी अब हम लोग खाना खा चुके हैं, अब सब ये उठाकर हम रख देंगे फ्रिज में। अच्छा, मैंने सिवैयों में ना चम्मच डाला रहने दिया, क्योंकि फिर ये होता है रोज़, ये तो रोज़ जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगी ना ये हमारी सिवैयाँ, तब तक ये रोज़ ही निकलेंगी
दोपहर के टाइम, रात को कोई नहीं खाता है, दोपहर के टाइम बस। अब यहाँ पर खाना वाना खा लिया था, तो बस खाने के बाद ये होता है कि मैं बर्तन भी वॉश करके निमट ही जाऊँ, जितना काम है इसी टाइम निपटा लूँ, फिर बस मैं जो है ना अपना मोबाइल का जो भी मेरा काम शाम होता है वो निपटा लूँ। बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफिज़।